कि मतलब कि जो पाया का मासी आया था। पहले मालूम पड़ा कि जब मालूम पड़ा कि मेरे को मतलब कि पट्टू अंकल बीमार है, तो मतलब कि मेरे को दुख लगा कि मतलब कि ऐसे प्रार्थना कर रही थी। बाद में मालूम पड़ा कि उसका जो साली है वो भी बीमार है। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर आए तो जब उसका टेस्ट किया जब मालूम पड़ा कि उसको कोरोना है, तो मतलब कि मेरे को बहुत दुख लगा। तो बाद में देखा दूसरा दिन मतलब कि जब हम लोग रात में प्रे कर रहे थे, पास्टर जी बोला आज रात पूरा रात प्रार्थना करना है। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम बोला नहीं, वो नहीं अभी बचेगा, वो ऐसे ही हो जाएगा। मन मन में ऐसे सोचती रही, प्रार्थना करती रही, नहीं प्रभु फिर भी बचाना है। तो ऐसे जब हम लोगों ने सुबह फोन किया सिस्टर जी को, कि सिस्टर बोला कि नहीं ऐसे ही गुजर गया है वो। मेरे को बहुत मतलब कि दुख हुआ। तो जैसे वो क्योंकि मेरे घर में आई थी, जहाँ जहाँ बैठी थी मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ में बैठी है, वहाँ में बैठी है। मेरे को मतलब कि बार बार दिखाई देने लगी। मतलब मेरा जीना हराम हो गया। दिन में भी मैं मतलब कि उसको देख रही थी, रात को वो तो छोड़ ही दो। इतना मतलब कि हालत मेरा खराब हो गया कि मेरे को जगह जगह में दिखाई देने लगी। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई। मेरे को कैसा हो रहा था, मेरा सांस मतलब कि ऐसे जैसे मतलब कि अभी रुक जाएगा। मतलब कि भूख प्यास सब मेरा चला गया था। तो बाद में जैसे मालूम पड़ा कि पायल को भी मतलब कि कोरोना बोला है, मैं और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। हाँ बोला नहीं, बच्चे का क्या हाल होगा, मेरा बच्चा जैसा है, क्या कर रही होगी, कैसे देख रही होगी, कहाँ कैसे रह रही होगी वहाँ पर। तो उसका मौसी भी ऐसे हुआ है। तो ऐसे मेरे को लगता है कि मैं भी हॉस्पिटल में चली जाऊंगी, मैं भी अकेली रहूंगी। पर मेरे को नहीं जाना है प्रभु, मेरे को नहीं जाना है। मैं जब साइमन फिल्म का फेस देखती थी तो मेरे को इतना रोना आता था कि मैं क्या करूं। ऐसा लगता था जैसे मैं अपना दोनों बच्चा सिस्टर को सौंप दूं। नहीं सिस्टर, मेरा बच्चा आपने देखना, क्योंकि मेरे को किसी के ऊपर आस नहीं था। मेरा जो फैमिली है पंजाब में, मेरे को कोई मतलब कि उन लोगों के ऊपर भी आस नहीं था कि वो मेरे बच्चे को। क्या आपको भी फीवर बुखार खांसी था? फीवर तो नहीं था, पर मतलब कि सांस ऐसा जैसे अभी पूरा रुक जाएगा। तो ऐसा मतलब कि भूख प्यास कुछ भी नहीं था, वोमिटिंग लगता था, कुछ भी खा नहीं पा रही। बाद में जैसे मैं पास्टर जी से प्रार्थना करवाती थी, पास्टर जी से बात करती थी, तो मेरे को ठीक लगता था। जैसे मैं फोन रखती थी, जैसे फिर मैं मतलब कि वही सब मेरे को दिखाई देता था। फिर मैं वैसे पूरा फिर मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। मेरा काम करने का भी मन नहीं करता था, मतलब कि बच्चों को खाना पीना भी बनाने का देने का मन नहीं करता था। क्या करूँ ना, अभी ऐसा माहौल है, मतलब कि कोरोना चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है। तो मेरा पहले तो मैं बोलती थी, मेरा सिस्टर को बोलती थी कि सिस्टर थोड़ा खाना भेजिए ना। अभी मैं ये भी नहीं बोल पा रही थी कि मैं मतलब कि मैं सिस्टर को भी बोल दूं तो मेरे बच्चों को खाना भेजूं। मन तो करता था इन लोगों को खाना बना के दो, पर मेरे में हिम्मत नहीं होती थी मतलब कि लोगों को उठ के भी खाना बना के दूं। इतना मैं डिप्रेशन में। फिर क्या हो गया? फिर पास्टर जी ने मतलब कि सिस्टर से बात करती थी ठीक लगता था, पास्टर जी से बात करती थी और अच्छा लगता था। तो मेरे को शर्म भी आता था, हाँ मैं बार बार पास्टर जी को परेशान कर रही हूँ, मैं बार बार क्यों फोन कर रही हूँ। पर क्या करूँ, मेरा हाल में प्रभु था, एक प्रभु का दास था, क्योंकि जिसके सिवा मैं और चंगी नहीं हो सकती थी। तो पास्टर जी से लगातार बात करती रही। एक दिन मेरे को रात में पूरी रात तो मैं सोई नहीं, ऐसे मैं 2 बजे उठ गई। उठ के मेरा हाल मतलब मैं क्या मतलब कि पहले मेरा मन कर रहा था ये खिड़की दरवाजा खोल के मतलब कि ऐसे बाहर में जाऊं। फिर हम बोला नहीं, बाहर में जाऊंगी तो लोग बोलेगा इसको क्या हो गया ना, ये क्या कर रही है, उठ गई। तो फिर मैं बैठी रही। उस समय तक वो पट्टू की साली मर भी गई थी, तब मर गई थी, तब वो मर गई थी। पट्टू की साली 3-4 दिन लक्ष्मी गुजर गई थी। इसके बाद इसकी हालत जो हुई है, आप लोग घर में विजिट नहीं कर सकते थे। मेरे को भी अलाउ नहीं था, हेडमैन नहीं जाने देगा, लोकेलिटी के लोग जाने नहीं देगा, सब घर के अंदर बंद है। बड़ी भयानक स्थिति पूरे शहर का देश का चल रहा है। चारों तरफ जो खबर मिल रही है वो मौत का ही मिल रहा है। ऐसी हालत में इसका क्या हुआ, आगे सुनिए। फिर एक दिन मैं अचानक मतलब कि 2 बजे उठ गई तो मैं इधर उधर देखने लगी। मेरे को मतलब कि कैसा हो रहा था, कैसे घबराहट हो रहा था, कैसे सांस रुकने पर हो रही थी। फिर पहले मेरा मन कर रहा था इसको उठाऊं, फिर ये भी मतलब कि लेट ही सोए थे, हम लोग प्रार्थना करते करते लेट सोए थे। फिर मेरा मन कर रहा था नहीं, मैंने बोला नहीं
नहीं, उठ उठ, मेरे साथ बात करनी तो मैं मर जाऊंगी। तो मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को ये नहीं मालूम पड़ रहा था क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों जैसा मेरा हालत हो गया था मेरा। बच्चे के जैसा। बोले नहीं, पास्टर को फोन लगाओ भाई, विजय मेरे को गुस्सा करने लगा, पता मत करना पास्टर जी को परेशान करो। हम बोले नहीं, परेशान का बात नहीं है, वही एक हाल है जो मेरे को मतलब कि पास्टर जी से मैं बात करूंगी तो मेरे को मैं चंगी हो जाऊंगी, नहीं करूंगी तो मैं ऐसे पागल हो जाऊंगी, ऐसे मैं बोल रही थी। देखो। ऐसा लगता था जैसे मैं मतलब मेंटल हो जाऊंगी, हाँ। जैसे लोग अभी मेरे को मारेंगे। इससे My भागने से God। अच्छा है कि चलो मैं पास्टर जी से बात करती, देखो अपना बहुत सारा क्या हालत था। फिर तो बाद में मेरे पति भी बोलने लगा मत करना मत करना। बोला नहीं, लगा पास्टर जी को फोन, मैंने नहीं है, मेरे को पास्टर जी से फोन बात करना ही करना हाँ, है। फिर क्या हुआ? बाइबल को तो मैं ऐसे पकड़ा था जैसे एक जन्म दिया बच्चे को मैं पकड़ती हूँ, नहीं हाँ। इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे मेरा हालत हो गया था। फिर? फिर पास्टर जी को फोन लगाया और ये मेरे पति से पूछ लिया। बताइए क्या हुआ उसके बाद, आप बताइए। देखिए सुनिए। सबको जय मसीह। हाँ जी, जय मसीह। उस दिन वाकई पास्टर जी मतलब सोनिया का हालत बहुत खराब था हाँ जी। और मतलब कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था जी ये इसको हो क्या रहा है। एक छोटा जैसे 5 साल का 6 साल का बच्चा बात करता है, वैसे इसका मतलब कि आवाज आ रहा था। क्या आवाज आ रही थी बताइए। मतलब कि क्या क्या मतलब कि बड़बड़ा रही थी, मुझे भी इतना समझ में नहीं आ रहा था। आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो मेरा एक आदत है ना पास्टर जी, जब नींद से कोई उठाता है तो बहुत गुस्सा लगता है हमको। रात 2 बजे 2 o'clock in the morning काम बोला सो जाओ कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ। एक बच्चे के समान बोल रही है। मेरे को फोन किया, मुझे याद है, मेरे को बोला पास्टर पास्टर, हमने क्या हुआ? लक्ष्मी आती है मेरे पास। लेकिन ये बात पास्टर जी मुझे नहीं बोला। मेरे को बोला पास्टर वो लक्ष्मी आती है मेरे पास, लक्ष्मी आती है। मैं तो आती है तो क्या हुआ? नहीं वो आती है, बुलाती है। पास्टर मैं तो मर जाऊंगी। सही है ना? सही बात है। मैं नहीं बचूंगी, कितना मर गया कोरोना में, मैं भी मर जाऊंगी। मैंने बोला तू मरेगी नहीं, तू जिएगी। उस समय की इसकी हालत, जब आप फोन पकड़ते ना, और उस समय कितने फोन आ रहा था मेरे को, मेरा रात और दिन एक जैसा था। रात दिन इस बिल्डिंग का मालिक भी हॉस्पिटल में मौत के कगार पे, उसकी पत्नी भी, कितने लोग करीमगंज से, सिलचर से, उसके बाद बिहार से, ऑल इंडिया से। मैं तो प्रॉब्लम इतना देखा, मैं लाइफ में कभी इतना प्रॉब्लम नहीं देखा था, लाइफ में कभी नहीं। उसमें से ये प्रॉब्लम था और प्रार्थना किया और देखो ये चंगी हो गई कि नहीं। पूछिए, आप बताइए क्या हुआ उसके बाद। उस दिन से पास्टर जी मर गए, जब से रात को 2-2:30 बजे आपको फोन किया। हाँ जी। आप प्रार्थना की है, जो कि आपको प्रॉब्लम बताया सुनिए। हाँ ऐसा हो गया। हाँ उस दिन के बाद मतलब कि मुझे इसको ऐसा डर नहीं है, हाँ, कोई ऐसा कुछ परछावा दिखता नहीं है इसको। नहीं देखता उस दिन के बाद से। नहीं दिखता है। अभी प्रभु का दया से मतलब कि पूरा आराम है कंपाउंड में। कंपाउंड में ही आराम है, कोई दुखद घटना नहीं घटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं बस। और अभी पूरा चंगा है। किसने किया? किसने किया? प्रभु आपका